नमस्कार, जय श्री श्याम, जय महाकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद सत्यम में। आज हम 30 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर देखने वाले हैं। आइए आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन को दिया गया है? बानू मुश्ताक को दिया गया है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कौन सा? 2025 का। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 का कौन को दिया गया है? बानू मुश्ताक को दिया गया है। कौन को? बानू मुश्ताक को दिया गया है। कौन को दिया गया है? बानू मुश्ताक को। बुकर पुरस्कार काय के लिए दिया जाता है? बुकर पुरस्कार दिया जाता है उपन्यास के लिए दिया गया है। ये इनका कौन सा उपन्यास है? हार्ट लैम्प। कौन सी भाषा में है? कन्नड़ भाषा में। कौन सी भाषा में? कन्नड़ भाषा में है इनका बुकर पुरस्कार दिया गया है। हार्ट लैम्प उपन्यास इसको इंग्लिश में कौन ने किया है? इंग्लिश में कौन ने किया है? कन्नड़ से कौन ने किया इसको इंग्लिश में? तो ये है दीपा विष्ट ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में घोषित अंतर्राष्ट्रीय चाइल्ड बुकर पुरस्कार कब से दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। कौन सा? चाइल्ड बुकर पुरस्कार कब से दिया जाएगा? 2027 से। इसका क्राइटेरिया क्या रहेगा? 8 से 12 वर्ष के बच्चों को 8 से 12 वर्ष के बच्चों को दिया जाएगा। ये कौन से? 8 से 12 वर्ष के बच्चों को। ये किस क्षेत्र में दिया जाएगा? अच्छी किताब लिखने के लिए। अच्छी किताब लिखने के लिए दिया जाएगा। काय के लिए? अच्छी किताब लिखने के लिए। कितने वर्ष के बच्चों को? 8 से 12 वर्ष के बच्चों को दिया जाएगा। ये कब से स्टार्ट होगा? 2027 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चीन के बीजिंग शहर में भारतीय दूतावास में प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन की प्रतिमा? रविंद्रनाथ टैगोर इनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? कहाँ पर? चीन में। कहाँ पर? चीन के भारतीय दूतावास में। कौन का? रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति कौन ने बनाई है? चीनी मूर्तिकार कौन ने बनाई है? चीनी मूर्तिकार युआन शिकुन ने इनकी मूर्ति बनाई है। रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता हैं ये। चीन में भारतीय राजदूत कौन है?
राजदूत, भारतीय राजदूत कौन है चीन में? चीन में भारतीय राजदूत कौन है? प्रदीप रावत। कौन है? प्रदीप रावत। चीन में भारतीय राजदूत कौन है? प्रदीप रावत जो हैं वो चीन में भारतीय राजदूत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड फूड प्राइज द्वारा शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी सम्मान भारतीय को मिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन को मिला है? कौन को मिला है? संजीव कपूर को। संजीव कपूर को क्यों मिला है? घर के पौष्टिक भोजन घर के बने पौष्टिक भोजन को प्राथमिकता देने के लिए, क्या के लिए? प्राथमिकता देने हेतु किसके द्वारा दिया गया है? वर्ल्ड फूड प्राइज द्वारा। वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा दिया गया है। कौन के द्वारा? वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा दिया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी 1986 में। कब हुई थी? 1986 में। वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन की स्थापना वर्ल्ड फूड प्राइज की स्थापना कौन के द्वारा हुई थी? स्थापना कौन के द्वारा? नॉर्मन बोरलॉक द्वारा। इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, मतलब ये संस्थापक हैं इसके। ये कहाँ पर दिया गया है? कहाँ पर आयोजित हुआ है? अमेरिका के आमोवा में। कहाँ पर? आमोवा में। अमेरिका के आमोवा में आयोजित हुआ है, जहाँ पर इनको ये पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी पुरस्कार दिया गया है इनको। ये पुरस्कार किन क्षेत्रों के कारण दिया गया है? स्वास्थ्य भोजन को बढ़ावा देना, भारतीय कृषि समर्थित करना, और वैश्विक खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान देने हेतु ये पुरस्कार इनको दिया गया है।
इंडिया में इस पुरस्कार के फर्स्ट विजेता कौन है? फर्स्ट विजेता कौन है? एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन जो हैं इंडिया में फर्स्ट इस पुरस्कार के फर्स्ट विजेता हैं। इनको ये पुरस्कार कब मिला था? 1987 में। 1987 में इनको पुरस्कार मिला था। ये कौन है? भारतीय हरित क्रांति के जनक। भारतीय हरित क्रांति के जनक माना जाता है इनको। क्या माना जाता है? भारतीय हरित क्रांति के जनक। विश्व हरित क्रांति के जनक कौन है? विश्व में हरित क्रांति के जनक। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बारलॉग। कौन है? नॉर्मन बारलॉग ये इसके जनक हैं। इन्होंने ही वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन की स्थापना की। इसके संस्थापक हैं यही। हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? कौन ने दिया था? विलियम गॉर्ड द्वारा हरित क्रांति शब्द को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से देश में पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप की बैठक आयोजित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। कहाँ पर? भारत में हुई है। कहाँ पर हुई है? भारत में हुई है। काय की? APPC AIC इसकी बैठक हुई है। कहाँ पर हुई है? भारत में। ये कब से कब तक होगी? ये 28 से 31 अक्टूबर। कब से कब तक होगी? 28 से 31 अक्टूबर तक होगी। कब से कब तक? 28 से 31 अक्टूबर। इंडिया में कौन सी बार हो रहा है ये? फर्स्ट टाइम। इंडिया में फर्स्ट टाइम ये बैठक हो रही है और इंडिया इसकी मेज़बानी फर्स्ट टाइम कर रहा है। इसमें महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण क्या है? एविएशन सेफ्टी कार्यक्रम ये इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कॉग्निवेरा पोलो कप में देश को 10-9 से हराया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कौन को हराया है? अर्जेंटीना को हराया है। कौन को हराया है? अर्जेंटीना को हराया है। भारत ने कौन को हराया है? अर्जेंटीना को। अर्जेंटीना को हराया है। विजेता कौन है? भारत है। कौन है विजेता? कौन है? भारत है। उपविजेता कौन है? उपविजेता कौन है? अर्जेंटीना है। कितने से हराया है? 10-9 से हराया है। कितने से? 10-9 से हराया है। इसकी मेज़बानी किसने की है? भारत ने। मेज़बानी किसने की है? भारत ने। भारत के नई दिल्ली के जयपुर
पोलो ग्राउंड में, जयपुर पोलो ग्राउंड में कहाँ पर? भारत के जयपुर पोलो ग्राउंड में हराया है। ये कौन से सन का है? तो ये है 2025 का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने PM श्री स्कूल स्कीम में सम्मिलित होने हेतु केंद्र सरकार के साथ साझा किया है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा इसका सही आंसर। भारत सरकार के साथ कौन से राज्य ने समझौता किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? केरल राज्य ने। कौन ने? केरल राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 2025 यूरोपियन चेस क्लब कप 2025 कप कौन सा पदक जीता है? इसमें कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। कौन ने? ग्रैंड मास्टर डी गुकेश द्वारा कब जीता है? 2025 में जीता है। कौन सा? यूरोपियन चेस क्लब कप जीता हुआ है। यूरोपियन चेस क्लब कप जीता हुआ है। इन्होंने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक जीता है। कितने जीते हैं? 2 जीते हैं। 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। कब से कब तक हुआ था ये? 18 से 26 अक्टूबर 18 से 26 अक्टूबर 2025। ये कौन से नंबर का था? 40वें नंबर का। 40वें नंबर का कौन से नंबर का था ये? 40वें नंबर का। इसकी शुरुआत कब होती है? 1975 में। 1975 76 में। 1975-76 में इसकी शुरुआत होती है। किसके द्वारा होती है? यूरोपीय शतरंज संघ द्वारा। यूरोपीय शतरंज संघ द्वारा इसकी शुरुआत होती है। फर्स्ट टाइम कहाँ पर हुआ था ये? फर्स्ट टाइम कहाँ पर हुआ था? पूर्व यूगोस्लाविया में। यूरोपीय शतरंज संघ की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है कमेंट में। ये फर्स्ट टाइम कहाँ पर आयोजित हुआ था? पूर्व यूगोस्लाविया में हुआ था। यूरोपीय शतरंज क्लब कप फीमेल कैटेगरी में कब स्टार्ट हुआ? 1976 में। कब हुआ था? 1976 में फर्स्ट टाइम हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। 2025 में इसको कौन ने जीता है? फीमेल कैटेगरी में 2025 फीमेल कैटेगरी में कौन ने जीता है? कौन के द्वारा जीता गया है? दिव्या देशमुख के द्वारा। दिव्या देशमुख के द्वारा कौन सा पदक जीता गया है? स्वर्ण पदक। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता है। कितने जीते हैं? 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने? 2 स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष
नियुक्त किए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। कौन को? रंजना देसाई, रंजना रंजना देसाई, रंजना देसाई कौन से? 8वें वेतन आयोग, 8वें वेतन आयोग, 8वें वेतन आयोग। 8वें वेतन आयोग में वृद्धि कितनी होगी? 2.5 से 2.9 गुना, 2.5 से 2.9 गुना वृद्धि होगी इसमें। काय में होगी? सैलरी और पेंशन, सैलरी और पेंशन दोनों में वृद्धि होगी, सैलरी और पेंशन दोनों में वृद्धि होगी इसके अंतर्गत। इसके टोटल कितने सदस्य होंगे? 3 सदस्य, 3 सदस्य होंगे इसके। 3 सदस्य कौन कौन से? अध्यक्ष कौन होंगे इसके? अध्यक्ष होंगे रंजना देसाई, रंजना देसाई इसके अध्यक्ष होंगे। 2 अन्य सदस्य कौन कौन होंगे? 2 अन्य सदस्य, 2 अन्य सदस्य कौन कौन होंगे? पुलक घोष नंबर 1 है, पुलक घोष। और नंबर 2 पंकज जैन होंगे। ये इसमें पंकज जैन जो हैं सचिव होंगे इसके। रंजना देसाई जो हैं, रंजना देसाई उत्तराखंड और गुजरात में, उत्तराखंड और गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी की हेड थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की हेड थी। कहाँ पर? उत्तराखंड और गुजरात में। कहाँ पर? उत्तराखंड और गुजरात में। 8वां वेतन आयोग कब से स्टार्ट होगा? 8वां वेतन आयोग 8वां वेतन आयोग कब से है? 8वां वेतन आयोग 2026 से स्टार्ट होगा। कब से? 2026 से। कब से? 2026 से स्टार्ट होगा, 2026 से स्टार्ट होगा। वर्तमान में कौन सा वेतन आयोग चल रहा है? वर्तमान में 7वां वेतन आयोग, 7वां वेतन आयोग चल रहा है। कौन सा? 7वां वेतन आयोग चल रहा है। 7वां वेतन आयोग आया कब था? 2016 में, 2016 में आया था। 2016 से 2026 तक, 2026 में ये ख़त्म हो जाएगा। मुख्यतः वेतन आयोग जो है 10 साल के लिए रहता है। कब? कितने के लिए? 10 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए होता है। 7वें वेतन में वृद्धि कितनी हुई थी? 2 दशमलव, वृद्धि कितनी हुई थी? 2.5 कितनी हुई थी? 2.5 गुना। कितनी हुई थी? वेतन में
2.5 गुना वृद्धि हुई थी। इसको क्या कहते हैं? फिटमेंट फैक्टर। जो परसेंटेज बढ़ता है ना उसको क्या कहते हैं? फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर जो होता है वो कितने गुना बढ़ा है 2016 में? तो ये बढ़ा है 2.5 गुना। फिटमेंट फैक्टर काय के अनुसार बढ़ता है? महंगाई के अनुसार। महंगाई के अनुसार बढ़ता है ये फिटमेंट फैक्टर। काय के अनुसार बढ़ता है? महंगाई के अनुसार। प्रथम वेतन आयोग कब आया था? वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 1947 में। कब दी थी? 1947 में दी थी। इसके हेड कौन थे? इसके हेड कौन थे? श्रीनिवास वर्धाचारी इसके हेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रैकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाला 26वां देश बना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन? फिजी में 26वां देश है। फिजी जो है 26वां देश है, 26वां देश बना है। 26वां देश बना है काय में? ट्रैकोमा बीमारी खत्म करने में। काय में? ट्रैकोमा बीमारी में। ट्रैकोमा बीमारी को ख़त्म करने वाला कौन सा देश बना है? 26वां देश बना है फिजी। ये ट्रैकोमा जो है वो प्रभावित कौन से अंगों को करता है? तो ये आँखों को प्रभावित करता है। आँखों को प्रभावित करता है। कौन को करता है? आँखों को प्रभावित करता है। ट्रैकोमा समाप्ति की घोषणा किसने की है? WHO ने। WHO ने की है। इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में। इसके हेड कौन है? डॉक्टर टेड्रोस जो हैं इसके हेड हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। जब भी कोई बीमारी किसी देश से समाप्त हो जाती है तो WHO 3 वर्ष तक इंतजार करता है। कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक इंतजार करता है। यदि कोई बीमारी का केस नहीं मिलता है उसका तो उसको उस बीमारी से मुक्त घोषित कर देता है। कितने? 3 वर्ष बाद। ट्रैकोमा बीमारी में आँखों में क्या होता है? अंधापन आता है। आँखों में दिखना बंद हो जाता है। ये कौन सा जीवाणु से होता है? कौन से जीवाणु से होता है ये बीमारी? कौन से जीवाणु से? क्लोमाइडिया से। क्लोमाइडिया जीवाणु से होता है ये जीवाणु संक्रामक होता है। कौन सा होता है? संक्रामक जीवाणु होता है। मतलब ये फैलता है, उड़कर लग जाता है किसी भी व्यक्ति को। इसको क्या कहा जाता है? इस बीमारी को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय। ये कौन से इलाके में ज़्यादा होता है? गर्म क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? गर्म क्षेत्र में ज़्यादा होता है। इसलिए इसको उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बोलते हैं। इसको उपेक्षित क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस पर व्यक्ति कम ध्यान देते हैं। ध्यान जो है वो कम देते हैं। और ये बीमारी कैसी है? बीमारी कैसी है? गंभीर है। गंभीर बीमारी है ये। इसका इंग्लिश नेम क्या है?
नाम क्या है इसका, अंग्रेजी नाम क्या है, अंग्रेजी नाम क्या है, NTD, NTD। इसका फुल फॉर्म क्या है, नेग्लेटेड ट्रॉपिकल नेग्लेटेड ट्रॉपिकल डिसीजेज इसका इंग्लिश नेम है। भारत इस बीमारी से कब मुक्त हो गया, भारत ट्रैकोमा से मुक्त कब हुआ, भारत मुक्त इससे वर्ष 2024 में, कब हुआ है, 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित त्रिशूल अभ्यास में कौन सी सेना भाग लेंगी, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। जल, थल और वायु तीनों सेनाएं इसमें भाग लेंगी। बात कर रहे हैं त्रिशूल अभ्यास की, त्रिशूल अभ्यास की बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ पर होगा, ये भारत के राजस्थान और गुजरात के मध्य होगा, राजस्थान और गुजरात के मध्य ये आयोजित होगा। इसका फोकस कहाँ पर होगा, फोकस की बात करें, फोकस कहाँ पर होगा इसका, सरक्रीक में, सरक्रीक में ही क्यों, सरक्रीक में ही क्यों, क्योंकि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान बोलता है कि सरक्रीक जो है, सरक्रीक पाकिस्तान का हिस्सा है ये सरक्रीक, इसलिए यहाँ पर भारत आयोजित कर रहा है। ये कब आयोजित हो रहा है, 30 अक्टूबर को। कब हो रहा है, 30 अक्टूबर 2025 को आयोजित हो रहा है ये। कहाँ पर, राजस्थान और गुजरात के मध्य सरक्रीक में। वर्तमान में तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन है, अनिल चौहान जी हैं, अनिल चौहान जी हैं। कौन है, अनिल चौहान जी हैं। ये कौन से नंबर के हैं, कौन से नंबर के हैं, सेकंड नंबर के हैं ये। फर्स्ट कौन है, CDS फर्स्ट कौन है, फर्स्ट जनरल विपिन रावत। कौन थे, जनरल विपिन रावत ने अपना पद CDS का कब संभाला था, 1 जनवरी 2020 को अपना पद संभाला था। कब संभाला था, 1 जनवरी 2020 को। जनरल विपिन रावत जी जो हैं, विपिन रावत जी पूर्व सेना प्रमुख रह चुके हैं, पूर्व सेना प्रमुख रह चुके हैं। पूर्व सेना प्रमुख कब तक रहे हैं ये, 31 दिसंबर 2019 तक, 31 दिसंबर 2019 तक ये सेना प्रमुख रहे हैं। इनका निधन कब हुआ, इनका निधन कब हुआ था, 8 दिसंबर 2021 को। कब हुआ था, 8 दिसंबर 2021 को। कैसे, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, हेलीकॉप्टर क्रैश होने से इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महापौरों और नवप्रवर्तकों के साथ ऐतिहासिक एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। कहाँ पर, दुबई में। दुबई में हो रहा है ये। कहाँ पर हो रहा है, दुबई में। एक्सपो सिटी दुबई में हो रहा है। इसमें
कितने 600 शहरों के 600 शहरों के 600 से शहरों के 15,000 600 शहरों के 15,000 600 शहरों के 15,000 शहरी नेताओं ने भाग लिया, इसमें भाग लिया। कितने 600 शहरों के 15,000 शहरी नेताओं ने इसमें भाग लिया। 2025 की थीम क्या है इसमें? 2025 की थीम क्या है? सहयोग करें, सहयोग करें, सहयोग करें, प्रेरित करें, प्रेरित करें, सहयोग करें, प्रेरित करें, परिवर्तन करें, परिवर्तन करें, सहयोग करें, प्रेरित करें और परिवर्तन करें। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1996 में। कब हुई थी? 1996 में स्थापना हुई थी इसकी। कब से कब तक हो रहा है ये? 28 से कब से कब तक हो रहा है? 27 से 29 अक्टूबर 27 से 29 अक्टूबर तक हो रहा है ये, 27 से 29 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 की मेज़बानी कौन करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? भारत। भारत करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा। काहे कि अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 की मेज़बानी, काहे कि अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन की मेज़बानी भारत करेगा। ये कहाँ पर हो रहा है? भारत के नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। भारत के नई दिल्ली में हो रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोप 30 का आयोजन करने की घोषणा की गई है। कौन से देश में होगा ये? ब्राज़ील में होगा। कौन से देश में? ब्राज़ील में। कोप 30 कब होगा? कहाँ पर होगा? ब्राज़ील में होगा। ब्राज़ील में होगा। कहाँ पर होगा? ब्राज़ील में। कब से कब तक होगा ये? 10 से 21 नवंबर 2025 में होगा ये। 10 से 21 नवंबर 2025। ब्राज़ील के कहाँ पर होगा? बेलेम शहर में। कहाँ पर? बेलेम शहर में। बेलेम शहर में होगा। कहाँ पर होगा? बेलेम शहर में। यहीं पर क्यों होगा? क्योंकि ब्राज़ील के बेलेम शहर में वर्षावन अमेजन के वन का प्रवेश द्वार है ये। प्रवेश द्वार है। क्या है? प्रवेश द्वार है अमेजन के वर्षावन का। ये क्या है? कार्बन सिंक है। कार्बन सिंक है और पर्यावरणीय संकट का सामना कर रहा है। इसलिए ये यहीं पर आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लॉकचेन आधारित येन समर्थित दुनिया की प्रथम स्थिर मुद्रा JPY-C लॉन्च की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन के द्वारा? जापान के द्वारा लॉन्च की गई है। कौन के द्वारा? जापान के द्वारा। JPY-C। JP में जे का अर्थ क्या है? जापान और बाय का अर्थ क्या है? येन यहाँ की मुद्रा का नाम है, जो कि स्थिर मुद्रा होगी। स्थिर मुद्रा है। क्या है? स्थिर मुद्रा है। क्या है? स्थिर मुद्रा। ये कौन सी तकनीक पर आधारित है? ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है। कौन सी? ब्लॉकचेन तकनीक
ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित, ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित मुद्रा है, आधारित मुद्रा है ये, ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित मुद्रा है। ये कैसी है? विश्व की फर्स्ट स्थिर, विश्व की प्रथम स्थिर मुद्रा है ये, विश्व की प्रथम स्थिर मुद्रा है, स्थिर डिजिटल मुद्रा है, स्थिर डिजिटल मुद्रा है। कैसी है? डिजिटल मुद्रा है, स्थिर डिजिटल मुद्रा है। इसमें कभी साइबर अटैक नहीं हो सकता है, इसमें कभी साइबर अटैक नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये चेन आधारित है। चेन आधारित कैसी? ब्लॉक्स की तरह है, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यदि साइबर अटैक इन चेन पर होता है तो ये मुद्रा जो है ये बॉक्सों में ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है, इसलिए इसमें साइबर अटैक पॉसिबल नहीं हो पाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।